एयरो इंडिया 2025 में भारत की रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई जब एक स्वदेशी बहुत उच्च आवृत्ति वीएचएफ रडार सिस्टम का अनावरण किया गया। यह रडार वीएचएफ बैंड 30 से 300 मेगाहर्ट्ज में काम करता है और इसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें पारंपरिक रडार सिस्टम से बचने के लिए इंजीनियर किया गया है। यह उन्नत प्रणाली भारत की रडार क्षमताओं को मजबूत करती है और आधुनिक हवाई खतरों का सामना करने में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। इस वीएचएफ रडार की रेंज 400 किलोमीटर है, जो एक ट्रक आधारित मोबाइल वीएचएफ रडार प्रणाली के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह लंबी दूरी की पहचान क्षमता इसे व्यापक क्षेत्र में प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जिससे वायु रक्षा नेटवर्क को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिलती है। यह क्षमता विशेष रूप से उन अभियानों में सहायक है जहां हवाई लक्ष्यों की निगरानी और ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है। यह रडार प्रणाली 2 टाटरा वाहनों पर स्थापित की गई है, जिससे इसे विभिन्न स्थानों पर जल्दी से तैनात किया जा सकता है। टाटरा वाहनों के उपयोग से इसकी गतिशीलता बढ़ती है, जिससे यह रणनीतिक रूप से अधिक प्रभावी बनता है और सुरक्षा स्थितियों के अनुरूप तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। भारत जैसे देश के लिए, जहां बड़े और विविध सीमाओं की सुरक्षा आवश्यक है, यह गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। यह रडार अग्रिम ठिकानों पर तैनात किया जा सकता है, जिससे व्यापक कवरेज और संभावित हवाई खतरों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त होती है। इस रडार की एक प्रमुख विशेषता इसकी स्टील्थ विमानों को पहचानने की क्षमता है, जैसे कि चीन निर्मित जे-35 लड़ाकू विमान, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने की खबरें हैं। वीएचएफ बैंड में संचालित होने की क्षमता के कारण यह रडार लो अनऑब्जर्वेबल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को पहचान सकता है, जिन्हें पारंपरिक रडार सिस्टम पर कम दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक रडार सिस्टम आमतौर पर स्टील्थ विमानों का पता लगाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ये विमान विशेष सामग्रियों और डिजाइन का उपयोग करके अपनी रडार परावर्तनीयता आरसीसी को कम करते हैं। हालांकि वीएचएफ रडार पारंपरिक रडार की तुलना में बहुत कम आवृत्तियों पर संचालित होता है, जिससे यह उन वस्तुओं को भी पहचान सकता है जो अन्यथा मुश्किल होती हैं। वीएचएफ रडार की लंबी तरंगदैर्घ्य स्टील्थ तकनीक से कम प्रभावित होती है, क्योंकि स्टील्थ विमान मुख्य रूप से उच्च आवृत्ति वाले रडार संकेतों को अवशोषित करने के लिए बनाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह रडार जे-33 जैसे विमानों को उनकी लंबी दूरी पर भी ट्रैक कर सकता है, भले ही वे पारंपरिक रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए हों। यह क्षमता विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब जे-33 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमान अग्रिम हवाई अड्डों से उड़ान भरते हैं। वीएचएफ रडार उड़ान भरते ही इन विमानों को पकड़ सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए मूल्यवान समय मिल सकता है। अपनी 400 किलोमीटर की पहचान सीमा के साथ यह रडार सुनिश्चित करता है कि स्टील्थ लड़ाकू विमानों की गतिविधियों पर जल्दी से नजर रखी जा सके, जिससे सुरक्षा बलों को जवाबी कदम उठाने या आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।